हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आर्या स्टडी फॉर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत हद पार कर चुकी है। आज मैं आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मीन्स बेरोजगारी से रिलेटेड कुछ प्रमुख पॉइंट बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट भी हो चुका है। वैसे प्रश्न का आज मैं डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। अनएम्प्लॉयमेंट, इसका हिंदी होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन व्हेन पीपल वांट टू डू जॉब बट दे आर अनेबल टू फाइंड जॉब। यानी लोग काम तो करना चाहते हैं पर काम है ही नहीं, इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट डे देखे हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है -23 चला गया, -23% चला गया। उसके बाद एक अमेरिका का एजेंसी फ्लिच करके है, उन्होंने बताया कि अमेरिका का जो जीडीपी है वो -10 पॉइंट समथिंग करके जो है डाउन होने वाला। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बताएं क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन व्हेन द पीपल वांट टू डू जॉब बट दे आर अनेबल टू फाइंड जॉब, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, बेरोजगारी कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि हमने डिफिनेशन बताया। उसके बाद जो है इसका टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम क्या होगा। उसके बाद जो है इसका क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, कैसे इसे ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसे किसी भी देश का जो है इकोनॉमिक जो है 100% होता है, उसमें कहीं ना कहीं मिनिमम 4 to 6 पॉइंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता ही है। 100% तो एम्प्लॉयड रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए फिर इसका जो है फार्मूला की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फार्मूला देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना होगा तो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन और बाय लेबर फोर्स इंटू 100। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल अनएम्प्लॉयड पर्सन बाय लेबर फोर्स इंटू 100। तो इससे जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरह सबका टाइप्स पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है टाइप्स, तो बहुत सारे टाइप्स होता है पर जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज में जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि देयर आर मेनी टाइप्स। एक हो गया इनविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को जो है एक और नाम है, इनविजुअल का नाम जो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसे हिडन भी कहा जाता है। इसी का एक और नेम है, इसका थर्ड नेम जो है डिसगाइज्ड। मीन्स क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इसका जो है मेनली 3 नेम हो गया, जैसे इनविजुअल हो गया, हिडन हो गया, डिसगाइज्ड हो गया। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में देखा जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जो है मैन पावर क्या होता है। तो मैन पावर जो है, मैन प्रोडक्टिविटी जो होता है इसमें शून्य होता है। और इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एग्रीकल्चर में देखा जाता है, कृषि में। ठीक है, और कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर का
प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएंगे तो स्ट्रक्चर सेकेंड हो जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसी तरह इसमें जाएंगे तो फिर हो जाएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट जाएंगे तो एक और हो गया इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि सीजनल हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट जाएंगे तो इसमें नेक्स्ट में देखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इधर देखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इंडिविजुअल, हिडन, डिस्गाइज्ड, एक ही हो गया। ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। और इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें मैन प्रोडक्टिविटी जो है 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर स्ट्रक्चरल में जाएंगे तो इसमें जैसे कि चेंजिंग हो गया, ठीक है ना, कि आदमी कहीं पे काम कर रहा था, वो जैसे कि मान लीजिए कि इंडस्ट्री में हो गया, इंडस्ट्री में कहीं पे कोई लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया, तो फिर वो लोग को जो है फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। जहाँ पे 10 लोग काम करते तो वहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है, एक ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा काम हो जा रहा है। फिर इसमें देखेंगे कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो हो गया स्ट्रक्चरल हो गया। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये ग्लोबल रिसेशन की वजह से होता है, ठीक है ना, ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी जिसको कहा जाता है, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ग्लोबल रिसेशन की वजह से होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जो अकॉर्डिंग टू सीजन किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि समर वेकेशन में आइसक्रीम फैक्ट्री जो है काफ़ी चलता है, फिर वही विंटर सीजन में जो है, विंटर सीजन में देखा जाए तो विंटर सीजन में बंद हो जाता है, शुगर फैक्ट्री ये सब जो है बंद पड़ा हुआ रहता है। तो सीजनल और फ्रिक्शनल, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, फ्रिक्शनल सीजनल बता दिए, साइक्लिकल हो गया जो ग्लोबल रिसेशन की वजह से होता है। पर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इंडिया में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया में जो है जितने भी अभी पढ़ाया गया है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब टाइप्स जो है इंडिया में पाया जाता है। हर तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में पाया जाता है। पर और देश जो डेवलप्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री जो है उसमें देखा जाए तो सीजनल, इसमें उसमें देखा जाए तो एक हो गया साइक्लिकल, फ्रिक्शनल हो गया और स्ट्रक्चरल। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सब डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे कि फ्रिक्शनल में जाएंगे तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियली काम कर रहे हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं, पर उस ऑफिस में जो है जैसे कि कंप्यूटर लगा दिया गया, जहाँ पे लेजर वगैरह का काम होता था, रजिस्टर मेंशन वगैरह किया जाता था, उसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। पर कंप्यूटर में क्या होता है ना कि एक ही आदमी सिस्टम पर बैठेंगे और वो सारा काम कर देंगे। लेकिन 10 लोग जो काम करते हैं उनमें जो है स्किल नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है, यानी इस कंप्यूटर का जो है ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा। तो वो भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट ही इंक्रीज होगा इस तरह से, ठीक है। सीजनल बता दिए, साइक्लिकल बता दिए, ग्लोबल रिसेशन की वजह से होता है, स्ट्रक्चरल हो गया, और इधर जो है इंडिविजुअल, हिडन और डिस्गाइज्ड, ये इम्पॉर्टेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स हो गया, ठीक है। इस तरह से सब एक एक करके 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है, ठीक है, वीकली देखा जाए तो या क्वार्टरली देखा जाए तो ये होता है, पर ये डेटा जारी करता कौन है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा जारी करता कौन है, ठीक है। तो इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा जो है वो NSSO ये करता है। फिर आप लोग कहेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो डेटा जारी करता है इंडिया में उसका प्रमुख इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, संस्था का। तो इसमें देखेंगे कि जैसे कि एक CSO हो गया, NSO हो गया, तो ये क्या क्या जारी करता है। तो ये तो हम बता दिए कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा हो गया, ठीक है, या सर्वे कर सकते हैं, ये जारी करता है नंबर 1।
फिर जो है एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो जैसे कि एनओसी से रिलेटेड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर हेल्थ से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया। ये सब जो है ना, ये सब से जो रिलेटेड जितने भी होता है कि हेल्थ रेट क्या है, एजुकेशन रेट, जैसे कि अभी रिसेंटली जो है एनएसओ के थ्रू जो है अभी ये इशू किया गया है कि इंडिया का जो है लिटरेसी रेट कितना है, तो 77 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर इसमें जाएंगे सीएसओ में, तो ये सब सीएसओ में क्या होता है, ठीक है। तो सीएसओ में भी जो है जैसे कि हम लोग जो है जैसे नेशनल इनकम हो गया, ठीक है ना, नेशनल इनकम, एक तो ये हो गया नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है उसको लेके हो गया। फिर जैसे कि नेशनल इनकम हो गया 1 नंबर ले लीजिए, 2 में ले लीजिए सेंसस हो गया, ठीक है। 3rd में देखेंगे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन रेट जो होता है, महंगाई दर जिसको कहा जाता है, तो ये सीएसओ जारी करता है। अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो है जैसे कि हम बता दिए कि एनओसो के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज जारी किया जाता है, ठीक है, डेटा जारी किया जाता है। एनओसो के थ्रू जो है एजुकेशन रेट हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ से रिलेटेड जो है जारी किया जाता है, ठीक है। ठीक उसी में जाएंगे तो सोशल एंड इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हो गया, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें जाएंगे तो एक और हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। ये सब जो है ये सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया पहले तो मैंने ये डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन व्हेन पीपल वांट टू डू जॉब बट दे आर अनएबल टू फाइंड जॉब, ठीक है ना। लोग काम तो करना चाहते हैं पर काम जो है उनको मिलता नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है देर आर मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हो गया। उसमें हमने पहले बताया कि इंडिविजुअल, हिडन और डिस्गाइज्ड एक ही अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये जो है ना, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में पाया जाता है। एग्रीकल्चर में जो है मैन पावर जो है इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मैन पावर प्रोडक्टिविटी जो है 0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया स्ट्रक्चरल के बारे में कि जैसे कि कंपनी में कहीं काम हो रहा है, उसके बाद जो है कहीं वर्कर बहुत सारे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से निकाल दिया गया, ठीक है। तो वो भी एक तरह से जो है अच्छी नहीं है। उसके बाद हमने बताया कि साइक्लिकल बताया, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में हमने ये बताया कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें क्या होता है ना कि ये ग्लोबल रिसेशन की वजह से, जैसे अभी जानते हैं आप सब कि कोरोना की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड का जो है जीडीपी रेट ये किया गया है, तो उसमें इंडिया का -23% है। उसके बाद अदर कंट्रीज का देखेंगे तो उस तरह सब माइनस में है। पर जहाँ से कोरोना, जैसे कोरोना जो है चाइना का वुहान सिटी से निकला था, शहर से निकला था, वो जो है चाइना जो है कंट्री, उसका इस काल में भी जो है जीडीपी जो है पॉजिटिव है, 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो वो देखेंगे। फिर हमने बताया कि ये तो हो गया स्ट्रक्चरल हो गया, साइक्लिकल हो गया। फिर हमने बताया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई आइस फैक्ट्री में काम करता है, आइसक्रीम वगैरह से रिलेटेड हो गया, शुगर फैक्ट्री और से रिलेटेड हो गया, ये तो हो गया आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर हमने बताया फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में हम क्या बताएं कि फ्रिक्शनल में जैसे कि कहीं भी ऑफिशियली कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, उसमें क्या होता है ना कि उनके पास जो स्किल नहीं रहता है। स्किल किस चीज़ का नहीं रहता है, तो कंप्यूटर का स्किल नहीं हो गया। काम तो आता है पर वो जो है ऑफलाइन काम पहले होता था, लेकिन अब जो है बहुत सारे ऑफिस में देखा जाए तो कंप्यूटर हो गया। अगर कंप्यूटर का स्किल आपके पास नहीं है, यू हैव नो स्किल ऑफ कंप्यूटर, देन यू कैन नॉट, ठीक है, ऑफिस में आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है, ये कौन जारी करता है, तो हमने बताया कि NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो है NSO हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और CSO का हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सॉरी यहाँ पे ऑफिस हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो हमने बताया कि NSS के थ्रू जो है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, चाहे एजुकेशन से हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, हेल्थ रेट क्या है,
ये सब तो NSO के थ्रू जारी किया जाता है। फिर इसमें देखेंगे CSO में देखेंगे तो CSO में जैसे कि नेशनल इनकम कौन जारी करता है, सेंसस जनगणना जो भारत की जनगणना जो 10 साल पे होता है, आप लोगों को पता ही है, 2021 में होने वाला है। फिर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है, ये कौन जारी करता है, तो CSO करता है। फिर हमने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी किस तरह का होता है इंडस्ट्री में, तो ये सब बताया। फिर हमने बताया कि इकोनॉमिक में देखा जाए तो 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी में इंडस्ट्री आ गया, और टर्शियरी सेक्टर जो होता है जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग वगैरह का जो सर्विस है, इंटरनेट वगैरह, ये सब आ गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे। फिर ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि ये जारी करता है और ये CSO जो है ये जारी करता है। इसमें इसका हेड क्वार्टर वगैरह भी पूछ लिया जाता है, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे। तो ये नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। CSO और NSO, ठीक है। तो CSO का स्थापना जो है, इसका जो है ये फाउंडेड, CSO का इसका जो फाउंडेड है, ठीक है, ये 2 मई, ठीक है, 2 मई 1951 को हुआ था, ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिश जो है, इसका फाउंडेड जो हुआ था, ये हुआ था 1950 में। इसका भी हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है, इसका भी हेड क्वार्टर, ठीक है, न्यू दिल्ली हो गया। तो ये देखेंगे कि जैसे कि दोनों का इस्टेब्लिश हमने बता दिया, और ये दोनों जो है ना, बोथ आर नेशनल लेवल सर्वे करता है, ठीक है ना। ये दोनों जो है नेशनल लेवल पे जो है सर्वे करता है। CSO का अलग काम है, NSO का अलग काम है, ये दोनों अलग अलग तरह से करता है। तो इसका हेड क्वार्टर कई बार पूछ लिया जाता है कि CSO जो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है। इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, फाउंडेड कब हुआ था, 2 मई 1951। NSO क्या है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1950 का किया गया था। उसके बाद हेड क्वार्टर देखेंगे तो दोनों का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है। इससे कुछ और रिलेटेड संस्था है, जैसे कि एक और है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, उसका हेड क्वार्टर जो है कोलकाता में है, ठीक है। और उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1936 में किया गया था। PC महालनोबिस उसके फाउंडर थे, प्रशांत चंद्र करके, ठीक है। तो वो देखेंगे, तो ये हो गया। फिर उसमें जाएंगे तो हमने ये बता दिया, दोनों में डिफरेंस बता दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि जैसे कि हमने पहले क्या पढ़े हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं अभी, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है। 1 नंबर में डेफिनेशन पढ़े। डेफिनेशन में क्या पढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन व्हेन द पीपल वांट टू डू जॉब बट दे आर अनेबल टू फाइंड जॉब, ठीक है, डेफिनेशन पढ़े। फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया। फिर उसके बाद जो है इसका जो है हम लोग कॉज पढ़ेंगे, कॉज या रीजन, ठीक है। फिर जो है कॉज और रीजन के बाद जो है फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉज हो गया, रीजन हो गया। उसके बाद एक जो है कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंस हो गया जिसको परिणाम कहा जाता है। उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद इसमें एक जो है नेचुरल रेट देखेंगे, इधर 6 नंबर में नेचुरल रेट देखेंगे कि ये क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल रेट, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे 7 नंबर में, तो 7 नंबर में क्या देखेंगे कि एक लास्ट में देखेंगे और जैसे कि कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाता है। तो हमने बताया कि कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मैंने सूत्र ऑलरेडी लिख दिया हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
और एक और इसमें जाएंगे तो लास्ट में पढ़ेंगे लेबर फोर्स। व्हाट इज लेबर फोर्स, ठीक है, लेबर फोर्स। तो हमने इसमें क्या पढ़ लिए, डिफिनेशन पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, कॉज भी पढ़ लिए। उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये बता दिए, ठीक है। लेबर फोर्स पढ़ेंगे। लेबर फोर्स से रिलेटेड एक लेबर फोर्स होता है, ठीक है ना, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे ILO हो गया, ठीक है, ILO हो गया, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्टडी अगर पूछ लिया जाता है तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका HQ जो है, हेड क्वार्टर जो है ये जेनेवा में है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम करके ऑर्गेनाइजेशन करके जो है 1919 में इसका इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि UN का 2 हेड क्वार्टर है, एक तो न्यूयॉर्क में है और एक जो है जेनेवा में, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क में बहुत सारा हो गया, जैसे कि अब देखेंगे उसमें तो UN का जो हेड क्वार्टर हो गया, एक जेनेवा में हो गया और एक न्यूयॉर्क में हो गया। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है और जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है बर्न है, ठीक है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है बर्न है, ये याद रखेंगे। अमेरिका का कैपिटल तो पता है वाशिंगटन DC। और तो ये सब कुछ प्रमुख पॉइंट था। अब बाकी जो बच गया, जैसे कि कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस मतलब परिणाम क्या होगा, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, नेचुरल रेट कितना होता है, फिर कैलकुलेशन बता दिए हैं, सूत्र ऑलरेडी लिख दिया। लेबर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन के, तो ये नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 में, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। और उसके बाद ये भी हमने बता दिया है कि जैसे कि हमने बताया कि डिस्गाइज्ड, अनहिडन और इनविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये तो एग्रीकल्चर में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह हमने बताया कि स्ट्रक्चरल हो गया, उसके बाद हमने बताया कि साइक्लिकल हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, सीजनल हो गया। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या हिडन या इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सब तो इंडिया में ही पाया जाता है। पर साइक्लिकल हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, ये डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है, ठीक है, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमने बताया कि किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक 100% है तो उसमें देखा जाता है कि मिनिमम जो है 4 to 6%, ठीक है, 4 to 6% मिनिमम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता ही है, ठीक है ना। तो ये बताया। फिर हमने बताया कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कौन जारी करता है, तो हमने बताया कि NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और फिर हमने बताया कि CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, दोनों का एस्टेब्लिश बताया। CSO का बताया कि 2 मई 1951 और NSSO का बताया कि 1950, ठीक है। फिर हमने बताया कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, एजुकेशन रेट हो गया, एजुकेशन रेट जारी करता है, हेल्थ रेट हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जारी करता है। फिर हमने बताया कि CSO का क्या काम है, तो ये नेशनल इनकम जारी करता है, सेंसस करता है, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई दर हो गया, ये सब जारी करता है, ठीक है। फिर हमने दोनों का डिफरेंस बताया कि ये दोनों जो है नेशनल लेवल सर्वे करता है, ठीक है, इंडिया का जो है, और ये दोनों का जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि एक जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, ठीक है ना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, उसका हेड क्वार्टर जो है कोलकाता में। उसका फाउंडिंग जो है वो जो है 1936 में उसका स्थापना किया गया था, ठीक है, 1936 में उसका स्थापना किया गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि एक जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, ठीक है ना, इसका स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है 2006 में किया गया था, श्री राजन समिति की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो ये मेनली पॉइंट हो गया और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।